नमस्कार। अभी हर कोई शख्स परेशान सा दिख रहा है। जिसके पास है उसकी वजह तो जायज है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कुछ ज्यादा ही परेशान है और वो अपने आप को समाज सेवक की भूमिका में देख रहे हैं। जिस रुपए की हम दीपावली पर पूजा कर रहे थे, जिसका साथ हम जीवन भर का चाह रहे थे, आज हम जाने अनजाने फेसबुक और व्हाट्सएप पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा ना करें। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कर सकता है, वो भी जो अपने साथ होते देखना नहीं चाहता। छोड़िए इन बातों को, आइए अब जाने हम क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले न हड़बड़ाएं और ना ही घबराएं। आपका नोट रद्दी नहीं होने जा रहा है, वो बदला जाएगा। आप 30 दिसंबर 2016 तक बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। अभी हाथों हाथ बैंक जाकर डिपॉजिट करने का प्रयास ना करें। काफी भीड़ होगी वहां पर, छिनताई भी हो सकती है, लूट खसोट भी हो सकती है। सावधानी बरतें। अब प्रश्न आएगा, कौन सा पैसा जमा करें? पैसा जो अपने पास है वो तो अपना है, लेकिन सरकार पूछेगी कि वो अकाउंटेड है या अनअकाउंटेड। उसका आपको जवाब देना होगा, लेकिन कब? अभी नहीं। आप जब अपना साल खत्म होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी की नोटिस आ सकती है, क्वेरी आ सकती है और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं ये पैसा आपने कहां से लाया। अगर आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो ठीक, और नहीं तो 30% टैक्स और 60% पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए जमा करने के पहले अपना केस स्टेटमेंट जरूर बनाएं और आधार रखें ये बताने का कि पैसा कैसा है, कहां से आया है। किसकी स्क्रूटनी होगी किसकी नहीं ये बताना मुश्किल है, मगर जहां डिपॉजिट 2-2.5 लाख से अधिक है वहां संभावना ज्यादा है। फिर कहता हूं, हड़बड़ाए नहीं और घबराए नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने डेटर्स का रियलाइजेशन दिखाकर बैंक में जमा कर देंगे, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक सबका पैसा एक साथ आना संशय को भी जन्म देगा और आईटीओ को जवाब देना भी कठिन बनाएगा। ध्यान रखिए, अगर आपका एक्चुअल डेटर्स का रियलाइजेशन है तो भी 8 नवंबर 2016 के बाद आप 500 और 1000 रुपए के नोट लेकर डेटर्स को रियलाइज नहीं कर सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट ना तो ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। ये अधिकार केवल हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप और बैंकों के पास ही हैं। अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो भी अवैध माना जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, कुछ भी करें सोच विचार कर करें, हड़बड़ी ना करें, घबराहट ना रखें। कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन होते हैं जिनके ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कैश में होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, कैटरर्स, डेकोरेटर्स, इवेंट मैनेजर्स, रेस्टोरेंट आदि। मैं ये नहीं कहता कि वो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं, पर इल्ज़ाम न लगे। इसलिए कैश बुक जरूर बनाएं बैंक में डिपॉजिट करने के पहले। हमारा स्वभाव है, एक बार काम होने के बाद हम में अलकस आ जाता है और फिर उसे हम भूल जाते हैं और बाद में याद नहीं आता कि वो कैसे किया। इसलिए फिर कहता हूँ कि बैंक में डिपॉजिट करने के पहले कैश स्टेटमेंट जरूर बनाएं। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक में जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं कैश, लेकिन ध्यान रखें कि केवाईसी तो अपडेट है ना, क्योंकि अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप 50,000 रुपये तक ही जमा कर पाएंगे। एटीएम से आप 18 नवंबर 2016 तक 2,000 रुपये पर डे पर कार्ड निकाल सकते हैं और उसके बाद 4,000 रुपीज़ पर डे। ये लिमिट जरूर बढ़ेगी। अभी आपको काफ़ी सारी एडवाइस फेसबुक और व्हाट्सएप पर मुफ्त में मिलेगी। सगे संबंधी दोस्तों की महफिल में बिना मांगे ही मिलेगी। लेकिन जैसे कि हर दवाई हर बीमारी का इलाज नहीं होता। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे पूछता है कि किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, और फिर वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। वैसे ही अगर यह आपको कष्ट दे रहा है तो सलाह उनसे लें जो काबिल भी हैं और भरोसेमंद भी। भाव यह है कि निर्णय करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले, कुछ भी करने के पहले सोच लें, विचार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि यह कहा जाए कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। बाकी आप समझदार हैं, सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है
कि हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, सबको सब कुछ बता देना भी अच्छा नहीं होता। समझदार होते हैं वो जो सुनते ज़्यादा बोलते कम हैं, समय देते हैं वहाँ जहाँ जाया नहीं होता, सलाह लेते हैं उनसे जो साहिल होते हैं, क्योंकि साहिल भरोसेमंद और काबिल होते हैं। दोस्त काबिल भी है और भरोसेमंद भी। फिक्र न करें, तुरंत डायल करें 9088882200।